सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 9 के प्रश्नों पे डिस्कस कर रहा था, जो कि फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चंस हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखा गया है परासरण क्या है। ठीक है, लिखा गया है कि परासरण क्या है। तो परासरण मीन्स में ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या होता है कि जब जल के अणु, किसके अणु, जब जल के अणु की गति जब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। बात क्लियर हो गई ना। एक लाइन में डेफिनेशन है कि जब जल के अणुओं की गति किसके द्वारा हो, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परासरण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। क्या प्रयोग करना है आपको कि आप तो छिला हुआ आलू ले लीजिए और उस छिले हुए आलू के 4 टुकड़े कर लो और इन चारों टुकड़ों को बीच से क्या कर लो, खोखला कर लो, जिससे कि आलू के क्या बन जाए, कप बन जाए। बीच में स्थान हो जाएगी ना कुछ रखने के लिए, जिससे आलू के कप बन जाए। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। एक आलू जो भी आप बनाए कप, वो उबला हुआ आलू होना चाहिए। ठीक है, उबले हुए आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रख दिया जाए। ठीक है ना, जल डाल करके उसमें जल के बीच में इसको रख दिया जाए, इस कप को। अब आपसे कहते हैं कि कप ए को क्या करना है, कप ए को खाली कर देना है। पहला कप जो होगा, पहले कप को कैसे रखना है, खाली करके रखना है। दूसरा जो बी कप होगा उसमें क्या डालना है, 1 चम्मच चीनी डाल लो। तीसरा वाला कप है आलू का कप, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लो। और जो चौथा वाला है उसमें क्या करोगे, उबले आलू बनाए गए कप डी में से 1 चम्मच चीनी डाल लो। जो उबला हुआ आलू था उसमें भी 1 चम्मच क्या करो, चीनी डाल लो। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है आपके पास। कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन उन्होंने दे दिया कि जो छिला हुआ आलू था, वो पहले आलू का जो आपने कप बनाया उसमें आपने क्या किया, उसको आपने खाली करके रख दिया। ठीक है, जो दूसरा वाला कप आपने बनाया तो दूसरे वाले कप में क्या हुआ था कि उसमें बी में 1 चम्मच चीनी डाल दिया और तीसरे वाले कप में जो थे आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया। जो चौथा वाला कप था ना, उबले हुए आलू से जो बनाया गया कप था, उसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाल दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपसे क्या कह रहा है कि आलू के इन 4 जो कप हैं 2 घंटे तक रख दीजिए और उसके बाद उनको आप क्या करें, अवलोकन करिए और अवलोकन करने के बाद अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मान लीजिए पहला प्रश्न आपसे यही है कि बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया। पहला क्वेश्चन से यही आपसे पूछा जाएगा कि बी और सी, ये देखो, ये बी और सी से जो आपने कप बनाया था आलू का, उसके बीच में वाटर क्यों एकत्रित हो गया। पहला प्रश्न आपको यही बताना है। तो एकत्रित इसलिए होगा क्योंकि वो कच्चे आलू थे, छिले हुए ना, और उस दोनों में आपने क्या किया, एक में 1 चम्मच चीनी डाल दिया और एक में नमक डाल दिया। तो आपको पता है कि जो आलू है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। ठीक है ना, बहुत सी कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। तो कोशिकाओं में आप देख सकते हैं कि क्या पाई जा रही है, कोशिका की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है।
कोशिकाओं में क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो आलू जो बी और सी था उससे क्या हुआ, क्रमशः चीनी और जो नमक भरा हुआ था कप ए कप बी में, चीनी और नमक, तो हुआ कि जबकि इनके बाहरी भाग पानी के संपर्क में था, ठीक है ना, एक पानी के चारों तरफ पानी था उस कप के, तो बाहरी भाग उस आलू के छिलके का जो बाहरी भाग किसके संपर्क में था, पानी के संपर्क में था। अब क्या हुआ था कि जब पानी के संपर्क में था तो पानी का जो सांद्रण है वो आलू के अंदर की तुलना में बाहर के बर्तन से क्या है, अधिक है, क्योंकि आलू के कप के बीच में आपने एक में चीनी रख दिया, एक में नमक रख दिया, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ कि नहीं बाहर के पर्यावरण के जो वाटर से, ठीक है। तो जब ज़्यादा हो गया तो अतः पानी की गति परासरण के द्वारा क्या होगी, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उस कप के अंदर आ जाएगी ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ए कह रहा है, सेकंड प्रश्न आपसे ये बनता है जवाब कि ए आलू जो एक कप था प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक कप जो है आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि जब भी कभी कितने दो सॉल्यूशन या दो विलयन लिए जाएं जिनका सांद्रण क्या होता है, जिनका सांद्रण बराबर हो, ठीक है। अगर यदि जिनका सांद्रण क्या होगा, बराबर होगा, तो पानी के अणुओं में कोई गति नहीं होगी, ठीक है ना। तो कप ए को तो आपने क्या किया था, आलू के छिलके से बनाया हुआ कप वाटर के संपर्क में कर दिया, तो जब वो दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो क्या होंगे, अणुओं की गति नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि ए और डी आलू के खाली भाग में जल क्यों एकत्र नहीं हुआ, भाई ए को खाली रख दिया गया था और डी वाला क्या था, एक बॉयल आलू से बनाया हुआ कप था और उसमें आपने क्या किया, एक चम्मच नमक डाल दिया था, क्या डाल दिया था, एक चम्मच चीनी डाल दिए थे, ठीक है ना, ए और डी में। तो इसमें भी वाटर क्यों नहीं एकत्रित हुआ, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भाई ये बॉयल करके बनाया गया था ना, तो इसकी जो कोशिकाएं थी वो सब क्या हो गई थी, वो नष्ट हो गई थी। जब कोशिकाएं नष्ट ही हो जाएंगी तो फिर उनका वाटर से संपर्क कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से जो है, और ये जो था ए को बताया ना कि इसमें दोनों का अंदर और बाहर कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर नहीं आ जा सकते। और जो डी नंबर था वो बॉयल आलू से बनाया गया, तो उसकी सेल्स क्या हो गई, नष्ट हो गई, इसलिए उस आलू के अंदर वाटर इंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज यही तक ये रहे आपके प्रश्न। चैप्टर 1 या चैप्टर आप कह सकते हैं एनसीईआरटी का 5 है, जीवन की मौलिक इकाई, इसके सारे एनसीईआरटी के पाठगत और एक्सरसाइज के प्रश्न कंप्लीट हो गए। और भी जो बनेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके संख्या बढ़ाते जाएं और हम आपको रेगुलर वीडियो देते जाएंगे। संख्या बढ़ेगी तभी हम आपके लिए कुछ आगे कर पाएंगे, ठीक है ना।